कि सर क्या 10 दिन का गैप है तो पेपर क्या टफ आने वाला है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 50% का जो पेपर है आपका वो इन्हीं 7 चैप्टर से बन जाता है। चैप्टर आसान भी है, जल्दी हो भी जाए। ऐसे स्टडी मटेरियल को यहाँ पर लेके आया हूँ जो कि आपको हेल्प करने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस जाने के। क्लास 10 बोर्ड के एग्जाम के रेस में अब आप सबका रह गया क्लास 10 मैथ्स का बोर्ड पेपर जो कि होने वाला है 10th ऑफ मार्च 2025 में, मतलब 10 दिन बाद। तो ऐसे में ना आप सबके मन में एक डाउट है कि सर ये 10 दिन की छुट्टियां हैं तो क्या पेपर बहुत टफ आने वाला है, चाहे हम बेसिक से हो या स्टैंडर्ड से? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डर पहली बात तो निकाल दो। आज इस डर को और ओवरकम करने के लिए मैं कुछ ऐसे स्टडी मटेरियल को यहां पर लेके आया हूं जो कि आपको हेल्प करने वाला आपके बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस जाने के लिए। बेसिक और स्टैंडर्ड में दोनों की बात करूंगा। रुको, अभी ये जो पूरा स्टडी मटेरियल है इसकी जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। बट बिफोर दैट समझो हर एक सेक्शन को मास्टर करने के लिए कैसे कैसे यूज करना है। एंड बच्चे आप कहीं से ही पढ़ रहे हो ना, प्लीज इस मटेरियल को याद से सॉल्व करके जाना। आप देखोगे पूरा पेपर लगभग इसी पैटर्न से बनेगा और ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर आने वाले हैं। रेडी ना? चलो क्या देखा जाए। और हां, आपके एग्जाम अभी तक कैसे गए हैं जरूर मुझे बताना। सबसे अच्छा एग्जाम कौन सा गया इन द कमेंट सेक्शन। देखा जाए तो है क्या, आपके मैथ्स के पेपर में 5 सेक्शन रहने वाले हैं। सबसे पहले जो सेक्शन ए है, ठीक है, इस सेक्शन ए को मास्टर करने के लिए जो कि आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, आपको यहां पर करना बचा फॉर्मूला शीट से रिवीजन। क्या है ये फॉर्मूला शीट? यहां पर मैंने क्या कर रखा है, हर एक चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है या अगर कोई चैप्टर में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो मैंने फॉर्मूला शीट के अंदर सारा प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप जो भी चैप्टर पढ़ोगे उससे पहले उस चैप्टर के फॉर्मूला शीट से यहां पर रिवीजन कर लेना ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए और ये आपको बहुत हेल्प करेगा 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, चाहे बेसिक से हो या फिर आपका स्टैंडर्ड से। तो ये जो फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर को रीड करना है, साथ में जब चैप्टर पढ़ने से पहले एक बार होके देन चैप्टर में जाना है। डन है क्या? ठीक है, आ जाओ। अब अच्छा, जो आपका सेक्शन बी है, सेक्शन सी है और जो आपका डी है, यहां पर इस बी सी डी को हैक करने के लिए आपको करने बच्चा चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज। ये सब कुछ मैंने स्टडी मटेरियल में ऐड कर रखा है। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज के अंदर जो लिमिटेड पीवाईक्यूज है जो बार बार रिपीट होते हैं, मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर भी दे रखे हैं। तो आप प्लीज चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जरूर करना। इससे क्या होगा, बी सी और डी को मास्टर करोगे। अगर आप बेसिक वाले हो सिर्फ आप पीवाईक्यूज करना, बट अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हो तो यहां पर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पलर और आरएस के अच्छे क्वेश्चन भी कर लेने चाहिए। इसी वजह से बेटा मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका सुपर 30 यहां पर दे रखा है। सुपर 30 क्या है, यहां मैंने आपके जो एनसीईआरटी पीवाईक्यूज और एग्जाम्पलर के जो बेस्ट क्वेश्चन होते हैं चैप्टर वाइज आपको दे रखे हैं। तो मेक श्योर बच्चा आप सुपर 30 जरूर करना अगर आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से हैं, बिकॉज क्वेश्चन के लेवल थोड़े से अच्छे होते हैं और समय बहुत अच्छा मिला हुआ है। प्लीज इसको यूटिलाइज करना। उसके बाद आपको मुझे पता है मनाना इंडिपेंडेंस डे। चलो क्या देन बच्चा, यहां पर जो सेक्शन ई है, सेक्शन ई ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या आ रही है बच्चा ना, केस को समझ नहीं पाता। क्वेश्चन आसान है बट केस में जो डाटा दिया हुआ है ना, उस डाटा को पहले हमें लिखना होता है, उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो सबसे बड़े तरीका क्या है, आप यहां पर सीबीएसई 2023 और 2024 के मैंने बोर्ड के पेपर्स अटैच कर रखे। आप ना ट्राई करो दिन में कम से कम बच्चा एक सेट में जितने भी केस स्टडी पूछे गए हैं आप उनको सॉल्व करो। बिकॉज चीजों को आना सही है बट क्वेश्चन को समझ के सॉल्व करना वो मैटर करेगा। इस वजह से आप डेली ना जब दिन खत्म करोगे आप आधी या 1 घंटा निकाल लेना, वहां पर सेक्शन ई को बोर्ड के पेपर से रीड करो और उसको सॉल्व करो। इससे आपको क्या होगा, एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। अच्छा, इस तरीके से हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। सेक्शन ए फॉर्मूला शीट से हो जाएगा, बी सी डी बच्चा अगर आप बेसिक से पीवाईक्यूज और अगर आप स्टैंडर्ड से हैं ये दोनों ही करना। इससे क्या हो जाएगा, आपको और कॉन्फिडेंस मिलेगा। देन बच्चा सबसे एंड वाले दिनों में आपको मिलेगा यहां पर सीबीएसई टॉपर्स की आंसर शीट। होता क्या है, सीबीएसई हर साल जो भी टॉपर्स के फुल मार्क्स आए होते हैं उसकी आंसर शीट को अपलोड करती है ताकि इससे आपको पता चलता है कि मुझे पेपर को कैसे लिखना है। इससे आपको प्रॉपर आइडिया मिलने वाला है पेपर कहां कहां पर कैसे आपको फॉर्मूला लगाने हैं, आपकी अगर मिस्टेक्स हो जाती तो क्या करोगे, कैसे कैलकुलेशन करनी है, ये सब बच्चा आपको प्रेजेंटेशन पे हेल्प करेगा जिसकी पीडीएफ मैं यहां पर अटैच कर दूंगा। बस इन्हीं सारी चीज को बार बार करना है इन 10 दिन के अंदर। अपने चैप्टर को रिवाइज करते चलो और साथ में इन मटेरियल के यूज से आप सब कुछ सॉल्व करो ताकि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप पढ़ रहे हो। मेन है यहां पर और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ताकि आप जब बोर्ड में जाओ तो आपको कुछ नया ना लगे। बिकॉज पेपर सीबीएसई का देना है तो सीबीएसई के सारे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे ना उस पैटर्न के तो आपको बहुत हेल्प होगी। सैंपल पेपर में ज्यादा ध्यान मत देना, पीवाईक्यूज में आपको ज्यादा ध्यान देना है।
और ये सारी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके साथ साथ ना, अगर मान लिया जाए कोई बच्चा भी स्टार्ट कर रहा है, उसने पूरे साल इतनी पढ़ाई नहीं करी है, मैं आपसे बोलूंगा पहले प्लीज ये चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना। जैसे आपका चैप्टर फर्स्ट सेकेंड, ये ना देखो चैप्टर फर्स्ट आपका 7 6 हो गया, 8 आपके पास, हाँ जी 9 13 14 है। ये जो 7 चैप्टर्स है ना आपको देंगे, आपको कितना अराउंड 43 मार्क्स है, मतलब 50% का जो पेपर है आपका वो इन्हीं 7 चैप्टर से बन जाता है। चैप्टर आसान भी है, जल्दी जल्दी हो भी जाएंगे। इसीलिए अगर आपने पहले पढ़ाई नहीं करी है तो प्लीज आप ये चैप्टर जरूर करना, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए होगा, आपको थोड़ा सा स्मार्टनेस होगा। और मुझे स्मार्टनेस से याद आया मेरे प्यारे बच्चों, जब क्लास 10 के एग्जाम को खत्म करोगे ना, तो यहां से बहुत सारे बच्चे अब यहां पर स्ट्रीम सेक्शन की तरफ जाएंगे कि मुझे क्लास 11th में, आई नो सर इतने जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, बट जरूरी है, क्लास 11th पे आप साइंस आर्ट्स या कॉमर्स के साथ जाने वाले हैं। और अगर साइंस के साथ जाते हैं तो या तो आप जेई की तैयारी करने वाले हो, या तो नीट मतलब आने वाले, या तो फ्यूचर डॉक्टर बनने वाले हो, या बच्चा फ्यूचर आपके यस इंजीनियर है। तो यहां पर जब नीट और जेई की बात करते हैं ना, तो आपको एक चाहिए होता है डेडिकेशन। आप ऐसा मान लो कि जब जेई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो दिन भर आप बैठ के डेरिवेशन कर रहे हो, आप दिन भर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3-3 तरीके ढूंढ रहे हो, और ऐसा मान लो फुल एक डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन चाहिए। और इसी डेडिकेशन को यहां पर सैल्यूट करने के लिए बच्चा आप सब के लिए अनअकैडमी लेके आया है, इंडिया का बिगेस्ट एजुकेशन फेस्टिवल, जो कि आपके पास है अनअकैडमी आरंभ 2025 है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अनअकैडमी आरंभ 2025 को अटेंड करने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये आपका यूट्यूब पर लाइव रहने वाला है, वो भी आज 1 मार्च एग्जैक्टली 7 PM में ये लाइव स्टार्ट हो जाएगा। और इस लाइव के अंदर अनअकैडमी आप सब के लिए बहुत एक्साइटिंग चीज लेके आए, सुनना चाहोगे? यस, हमारे इंडिया के फेवरेट बच्चा यहां पर जसप्रीत बुमराह सर और साथ में सुनील ग्रोवर सर एक नए अवतार में आपको दिखने वाले हैं और बहुत सारे रिवील करने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ना, जो बच्चे इस लाइव को देख रहे होंगे उन सब के लिए होने वाला है ऑनलाइन लाइव, वो भी आपका गेम ऑफ ज्ञान, जो कि क्विज रहने वाला है। और इस क्विज के अंदर आप जीत सकते हैं 20 लाख तक का रिवॉर्ड। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ लिंक डिस्क्रिप्शन पे सब जाके जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि आप सब भी उस क्विज में पार्टिसिपेट कर सके। सो है ना कितना एक्साइटिंग। सो एग्जैक्टली बच्चा 7 PM आज तैयार रहना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे सब जाके नोटिफाई मी कर लें, ताकि जैसी वो लाइव स्टार्ट हो आप सब तक पहुंच जाए। और आने वाले डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, बधाई हो, बहुत सारी चीजें आपके साथ आपके लिए आने वाली है। तो ये इवेंट मैं भी लाइव अटेंड करूंगा, आप सब भी जरूर करना। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो के एंड बच्चा देखा जाए, अगर आपने, मुझे पता है वैसे भी आपने एक स्केड्यूल बना लिया होगा, आप फिर भी ना इस स्केड्यूल को फॉलो करके अपना जो पूरा चैप्टर्स है आप 6 मार्च तक कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहां पर क्वेश्चंस करने का टाइम भी मिल जाएगा और काफी दिन बच भी जाएंगे। चलो देखा जाए, 1 मार्च को अपने क्या करना है, चैप्टर 1, 2 और 7 करना है। 2 मार्च को बेटा ये चैप्टर करना है 3 और 4। 3 मार्च को 5, 6 और 13 है। 4 मार्च को 8 और 9 है। 5 मार्च को 10 और 11 है और साथ में 6 मार्च को 12 और 14 है। ये सारे चैप्टर्स बच्चे आप कंप्लीट कर लेना। इसके साथ साथ क्या होगा, आप 6 मार्च को अपना सिलेबस कर जाओगे तो 7th 8th आप 9th आपको मिलेगा, ताकि आप और प्रैक्टिस कर सको। मेरे प्यारे बच्चों, बस इतना ध्यान रखना कि मैथ्स का बोर्ड पेपर ना थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा मांगेगा, तो मेक श्योर प्रैक्टिस ज्यादा होनी चाहिए और रिवीजन आप थोड़ी सी करो, बट जितना हो सके आप क्वेश्चन लगाओ। ऐसा ना हो कि आप चैप्टर को पढ़ रहे हो, अदरवाइज क्या होगा, आप पूरा पेपर भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। पूरा स्टडी मटेरियल जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। कोई भी डाउट होगा कमेंट पे मुझे जरूर रेज करना। और इसके साथ साथ बच्चा, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 10 मैथ्स बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे से करना है और अच्छे से बोर्ड एग्जाम को फिनिश करना है। और कोई भी हेल्प होगी मुझे कमेंट पे जरूर रेज करना, मुझे बहुत खुशी होगी आप सबकी हेल्प करने के लिए। सो हर बार की तरह, और हाँ एडवांस में आप सभी को हैप्पी होली, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अच्छा एग्जाम करना है बट सारी चीज करके जानी है। सो टेक केयर एंड जाते जाते हर बार की तरह अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, AVK रॉक्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।